नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। गीता कहती है कि हमारी लास्ट थॉट, जो हमारी जीवन के अंतिम समय में जो अंतिम सोच होती है, सोच से मतलब है कि जो कुछ भी हमारे दिमाग में रहता है उस समय किसी भी चीज़ को लेकर, तो हमारी अगली यात्रा उसी अनुसार बनती है। जैसे अगर हम ईश्वर में मन लगाते हैं तो शायद हम ईश्वर के तत्व को पा जाते हैं। अगर हमारा मन दुनिया की किसी भौतिक चीज़ में लगा हुआ है तो हमें फिर वहीं पर लौटकर आना पड़ता है, और फिर जहाँ हमारा मन लगा था वहीं पर फिर हम वही काम हम फिर शुरू करते हैं। अगर हमारा मन नॉलेज में लगा हुआ है, ज्ञान में लगा हुआ है, परमात्मा में लगा है, आत्मा की खोज में लगा हुआ है, तो जब हम अगला जन्म लेते हैं तो हम जहाँ तक पहुँचे थे, उस यात्रा में जहाँ तक पहुँचे थे वहीं से फिर हमारी यात्रा शुरू होती है। इसका कारण इस तरह से भी आप जान सकते हैं कि हम सभी मनुष्यों को एक तरह का दिमाग मिला है, लेकिन सबकी सोच अलग होती है, समझ अलग होती है, और नॉलेज भी सबका अलग होता है। इसका कारण यही होता है कि हमने अपने पूर्व जन्म में जितना नॉलेज प्राप्त किया है, उसके बाद का जो जन्म है, अगला जन्म जो हमारा शुरू होता है जब, तो हम जहाँ तक पहुँचे हैं उसी के आगे फिर यात्रा होती है। इसीलिए इस कर्म को, अपने सोच को, इन दोनों चीज़ों को गीता में बहुत महत्व दिया गया है। कर्म को श्रेष्ठ बताया गया है और सोच को अच्छी करने को कहा गया है, ताकि हमारा ये जन्म जो वर्तमान का जो समय है वो तो अच्छा गुजरे ही, आने वाला समय भी, मृत्यु के बाद का जो हमारा समय है वो भी अच्छा गुजरे, वो लाइफ भी हमारी अच्छी हो। कभी कभी हम एकदम अपने आत्मा में, अपने दिमाग में ही डूब जाते हैं। होता क्या है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी तरह के यहाँ ज्ञान है, क्या क्या है, कैसे हमको खुश रखना चाहिए, और कितनी भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के कल्चर हैं, और कितने अच्छे अच्छे हमारे दर्शनीय स्थल हैं, मंदिर हैं। तो इन सब को हम जब नहीं देखते, नहीं जान पाते, तो एक तरह से हमारा दिमाग कैद हो जाता है, उसकी सोच बहुत थोड़ी हो जाती है। जैसे कूप मंडूक जिसे कहते हैं ना, एक कुएं में एक मेढक था, उसको लगता था कि बस पूरी दुनिया इतनी ही बड़ी है, यही है पूरी दुनिया, क्योंकि वो उसने केवल कुएं को देखा था। तो यही स्थिति उस समय ऐसे में हमारे दिमाग की भी होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में ज़रूरी कामकाज में अपनी यात्रा को भी शामिल करना चाहिए। यात्रा करने से जब हमारे अंदर का जो बिखराव होता है, टूटन होता है, वो सब हील हो जाती है, और हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। हम तरह तरह के कल्चर से, विचित्रता से, सुंदरता से, रंग से, वैरायटी से, इन सब से हम परिचित हो जाते हैं, और हमारे दिमाग के ब्लॉक जो होते हैं सारे, वो खुल जाते हैं। धन्यवाद।